हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम कंडीशंस सी प्लस प्लस को देखेंगे कि सी प्लस प्लस में कंडीशंस क्या होती हैं और किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड में। सो सबसे पहले हम कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशंस इन सी प्लस प्लस और द फाउंडेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन योर प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोग्राम में जो डिसीजन मेकिंग का जो बेस होता है, जो फाउंडेशन होती है, वो कंडीशंस होती हैं। अब वो ही हमें अलो करती हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, स्पेसिफिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने में। हम अपनी चॉइसेस सेट करते हैं, हम अपनी डिसीजन सेट करते हैं कि अगर हमारे पास ये चॉइस हो तो इस पर्टिकुलर चॉइस के बेस पे हम अपना कोड वो रन करवाएंगे। अगर हमारे पास सेकंड चॉइस हो तो उसके हिसाब से हम वो स्पेसिफिक ब्लॉक रन करवाएंगे। तो इसी हिसाब से हम मल्टीपल या सिंगल कोई भी डिसीजन होता है वो हम उसके थ्रू, कंडीशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हम सारा कोड में करके देखेंगे, हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। दे अलाउ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेदर सर्टेन कंडीशन आर ट्रू और फॉल्स। यही बात है जो मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूट करते हैं हम स्पेसिफिक ब्लॉक को, जो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। फॉल्स कंडीशन होती है तो हम किस तरीके से वो स्पेसिफिक ब्लॉक रन करवाएं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स सी प्लस प्लस में कौन से होते हैं? इफ़ स्टेटमेंट हो गया, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गया, एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट हो गया, स्विच स्टेटमेंट एंड टर्नरी ऑपरेटर। ये सारे हम कोड के थ्रू समझेंगे और क्लियर करेंगे। सो लेट्स मूव टू दी VS कोड। अपना VS कोड ओपन कर लेंगे, एक जल्दी से अपनी फाइल क्रिएट कर देंगे। इस फाइल का नाम रखेंगे conditions.cpp। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से अपनी लाइब्रेरीज इन कर देते हैं। इंक्लूड IOStream और उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस, std। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन बॉडी ओपन कर लेते हैं। बॉडी ओपन होगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ कंडीशन। अब यहाँ पे मैं कमेंट्स में आपको समझाती जाऊंगी इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे पहले। इफ़ कंडीशन में जो हम कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास जो इफ़ में जो हम कंडीशन सेट करेंगे वो ट्रू होगी तो ही ब्लॉक रन होगा। अगर फॉल्स होगी तो वो रन नहीं होगा। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। इफ़ स्टेटमेंट समझ। अब यहाँ पे आप बात समझ लीजिए कि अगर हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड तभी रन होगा जब हमारी जो कंडीशन गिवन होगी वो ट्रू होगी तो रन होगा। तो हम इसको करके देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स जो होता है वो हम क्या करते हैं, इफ़ लगाते हैं, उसके बाद ये पैरेंथेसिस और उसमें हम कंडीशन सेट करते हैं। कोई भी हमारे पास कंडीशन होती है और देन उसके बाद उसकी बॉडी होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोड लिखते हैं जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है। ये हमारी कंडीशन होती है। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल सेट करेंगे, इंट एज नाम का वेरिएबल सेट कर लेते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20। और उसके बाद हम कंडीशन सेट करेंगे। कंडीशन क्या सेट करेंगे कि अगर एज जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 18 है तो हमारे पास क्या हम करेंगे, हम एक मैसेज शो करेंगे यूज़र को। वो मैसेज क्या होगा कि हम उसको कहेंगे कि अगर एज 18 प्लस है तो वो यूज़र वोट कर सकता है। अगर उसकी 18 प्लस नहीं होगी तो वो, या 18 नहीं होगी तो वो वोट नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, हम एक मैसेज शो करेंगे यूज़र को कि हम ये मैसेज शो करें यूज़र को कि यू आर एलिजिबल टू वोट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली एंड लाइन करेंगे और
और सिंपली हम बाहर आ जाएंगे और रिटर्न 0 करेंगे। अब ये हमारे पास कोड इफ़ का बन गया। हम इसको सिंपली क्या करेंगे, रन करेंगे। ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल सक्सेसफुल। तो हमारे पास यहाँ पे लिख के आ रहा है, मैसेज शो हो रहा है कि यू आर एलिजिबल टू वोट। क्यों? क्योंकि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि हमारी जो एज है वो 20 है। यहाँ पे हमने जो कंडीशन सेट की है कि हमारी जो एज है वो ग्रेटर देन 18 हो या इक्वल टू 18 हो। अब यहाँ पे जो 20 है वो तो ग्रेटर है 18 से, तो ये हमारी ट्रू हो रही है, तभी हमारे पास ये मैसेज शो हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 10 कर देती हूँ, अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम देखेंगे हमारे पास क्या शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मैसेज शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो ये कंडीशन है वो फॉल्स हो रही थी। अब फॉल्स हो रही है तो यहाँ पे कुछ भी कोड होगा वो रन नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ट्रू होगी तो ही रन होगा। तो ये थी हमारी इफ़ कंडीशन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इफ़ एल्स कंडीशन को डिस्कस करेंगे। हम इसको डिस्कस करेंगे इफ़, और उसके बाद हम एल्स इम्प्लीमेंट करेंगे। अब सेकंड हमारे पास क्या आता है, इफ़ एल्स आ जाता है। अब इफ़ एल्स क्या करता है कि यहाँ पे आपने देखा कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही थी तो ये इफ़ कंडीशन वाला मैसेज शो हो रहा था। अगर फॉल्स हो रही थी तो कोई मैसेज शो नहीं हो रहा था, कुछ स्पेसिफिक चीज़ जो ब्लॉक था वो कुछ शो नहीं हो रहा था। तो एल्स में क्या हम सेट करते हैं, एल्स जो हम इसलिए सेट करते हैं कि अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस कंडीशन में वो एल्स वाली कंडीशन रन होगी। तो मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ कि इफ़ एल्स इसका मतलब होता है कि तभी ये एक अल्टरनेट प्रोवाइड करता है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो उसमें हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब इसका कोड हम देख लेते हैं। अब यहीं पे हम देख लेते हैं, ये सारा कोड हम कॉपी कर लेते हैं जब हमने बनाया था। अब यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ये था हमारा कोड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं या एल्स लगाते हैं। इफ़ का ब्लॉक कंप्लीट होता है तो हम एल्स स्टार्ट करते हैं और उसके ब्रैकेट्स, एंड देन यहाँ पे हम सिंपली कोई मैसेज शो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे था यू आर एलिजिबल, तो वहाँ पे हम शो कर देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल। अब ये तो हाँ हो गया हमारा इफ़ और एल्स की कंडीशन। हम इसको सिंपली रन करके देख लेते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पास अब मैसेज शो रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी कि हमारी जो एज है वो 10 है। अब 10 की सूरत में इफ़ वाला ब्लॉक ट्रू नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी एज कंडीशन जो थी कि एज ग्रेटर देन 18 हो या इक्वल टू 18 हो। अब ये फॉल्स हो रही है तो उस केस में हमारी एल्स एग्जीक्यूट हो रही है, एल्स मतलब ट्रू हो रही है। तो इसी वजह से हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है और ये हमारा मैसेज शो हो रहा है। तो इसी तरीके से हम इफ़ और एल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है। हम देखेंगे एल्स लेटर। अब एल्स इफ लेटर क्या होती हैं? अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हो, मल्टीपल कंडीशंस हो। यहाँ पे तो हमारे पास जस्ट दो थी कि अगर 18 होगा या उससे ऊपर होगा तो ये होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगा तो सिंपली ये मैसेज होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हो, मल्टीपल कंडीशंस हो, हमारे पास उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना हो, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हम सेट करेंगे एल्स इफ लेटर। हम उसको किस तरीके से करेंगे, हम मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, लिख लेती हूँ।
एल्स इफ लेटर जो होता है हम मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करते हैं सीक्वेंशली, इनमें से कोई भी स्पेसिफिक अगर ट्रू होगी तो उसका ब्लॉक रन होगा। हम इसको करके देख लेते हैं अपने कोड में। फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन बना देते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं मार्क्स का। मार्क्स हम फॉर एग्जाम्पल 60 सेट कर देते हैं। हमें डिसीजन लेना है कि हमारी जो मार्क्स है, फॉर एग्जांपल हम चेक करेंगे अगर 90 है या 90 से अबव है तो हम उसको शो करेंगे यूज़र को कि ग्रेड ए है। अगर 80 है या 80 से अबव तो ग्रेड बी होगा। अगर 70 है 70 से अबव तो उसको ग्रेड सी होगा। अगर 60 है या 60 से अबव तो हाँ उसे हम डी ग्रेड शो करेंगे। अगर उससे लेस होगा तो हम सिंपली उसको बोलेंगे आप फेल हैं, आप हमारी जो पासिंग या ग्रेड क्राइटेरिया है वो 60 तक है। तो ये हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे हमारे पास आ जाती है मल्टीपल कंडीशंस को हम इफ लेटर से ही कर सकते हैं। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हम पहले सेट करेंगे इफ कंडीशन कि इफ में क्या होगा। इफ में हम सेट करेंगे कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर या इक्वल टू 90 है तो उसको हम सिंपली मैसेज शो करेंगे। क्या हमने उसको हम मैसेज शो करेंगे कौन सा, कि ग्रेड ए है। हम एंड लाइन कर देते हैं एंड देन दिस। अब ये हमारी इफ सेट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स इफ आ जाएगी, एल्स इफ, ठीक है। अब उसकी कंडीशन सेट होगी। अब उसमें हम क्या करेंगे, मार्क्स को अगेन रखेंगे और उसको कहेंगे कि ग्रेटर या इक्वल टू 80 हो और उसका ब्लॉक ओपन करेंगे ब्रैकेट से और इसको हम यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं और ये सारे पेस्ट करते हैं जाएंगे, क्योंकि हमें जस्ट मैसेज ही शो करना है। अब यहाँ पे ग्रेड को हम जस्ट मॉडिफाई कर लेते हैं बी। अगेन हम सेट करेंगे एल्स इफ कंडीशन मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 70 और ब्लॉक एंड देन मैसेज। यहाँ पे हम मैसेज शो करेंगे सी, ग्रेड सी एंड देन अगेन एल्स और कंडीशन मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 60। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको सिंपली ग्रेड सी और डी, ये हो गई सारी। अब में क्या आता है, एल्स आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज शो करेंगे फेल का। और अब यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न करेंगे रिटर्न 0 और ब्रैकेट ऑफ एंड दैट्स इट। ये हमारा हो गया। अभी ये मैं हटा देती हूँ ताकि अब सिंपल हम ये कोड रन करेंगे। हमने मिस्टेक कर दी है, हाँ यहाँ पे हमारी डबल कोटेशन आएगी, नॉट सिंगल। सो या यहाँ पे हमारे पास मैसेज शो हो रहा है ग्रेड डी। क्यों? क्योंकि हमने जो ये मार्क्स सेट किए हैं यहाँ पे
वो 60 है। अब ये 60 है तो यहाँ पे कोड कौन सा ब्लॉक कौन सा एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि 90 यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, 90 से अबव या 90 नहीं है तो ये फॉल्स हो रहा है। अब ये सेकंड ब्लॉक चेक करेगा कि यहाँ पे मार्क्स जो है वो 80 या 80 से अबव है, नहीं है तो ये भी फॉल्स हो रहा है। और यहाँ पे चेक करेगा कि 70 है, अब 70 से अबव या 70 है तो ये भी नहीं हो रहा, तो ये भी फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि मार्क्स जो है 60 या 60 से अबव है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो तभी हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है और ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जैसे 99 कर देते हैं तो कंडीशन में देखते हैं कि हमारी कौन सा ब्लॉक हो। अब आप यहाँ से देखें कि ये वाला ब्लॉक होना चाहिए, तो यहाँ मैसेज पे आप देख सकते हैं कि ग्रेड ए शो हो रहा है, हमारी कंडीशन जो है वो पहली ट्रू हो रही है। तो इसी तरीके से हमारी ये इफ़ एल्स और एल्स इफ़ कंडीशंस इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये तो हम हार्ड कोड कर रहे हैं मार्क्स। अगर फॉर एग्जांपल ये हम चाहें कि हम यूज़र से लें, जो यूज़र की मार्क्स है या मतलब स्टूडेंट है वो अपनी मार्क्स इनपुट करें, हम उनसे इनपुट लेंगे। हमने इनपुट भी सीखा था हम किस तरीके से ले सकते हैं C++ में पिछले वीडियो में, तो वो कॉन्सेप्ट हम इसमें भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम एक वेरिएबल मार्क्स का बना देते हैं सिंपल, और हम यूज़र से इनपुट लेंगे। हम इनपुट किस तरीके से लेते हैं, पहले तो हम उसको मैसेज शो करते हैं, क्योंकि हम भैया बताएंगे नहीं कि उसको क्या ऐड करना है क्या नहीं, यूज़र को पता ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से ऐड करेगा। तो ये पहले हम सेट कर देते हैं। हम मैसेज अब राइट करेंगे कि हम उसको कहेंगे कि इंटर योर मार्क्स या स्कोर। अब ये मैसेज शो हो गया। अब यूज़र से इनपुट किस तरीके से लेते हैं हम C++ में, सी इन एंड देन दिस ऑपरेटर, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे वो वेरिएबल रख लेंगे। वेरिएबल किस में हम स्टोर करें, मार्क्स में स्टोर करेंगे करना है। उसके बाद ये सारी कंडीशंस इसी तरीके से सेट होंगी, ये सारा सब कुछ यही होगा। अब हम सिंपल इसको रन करके देख लेते हैं। अब हमारे पास मैसेज शो रहा है कि इंटर योर मार्क्स। अब यहाँ पे हमें हमारी मार्क्स ले भी रहा है। फॉर एग्जांपल यूज़र देना चाहता है 88, ठीक है। अब रन करेंगे तो हमारा ब्लॉक रन हो गया और हमें मैसेज शो हो गया बी, ग्रेड बी। और फॉर एग्जांपल हम दोबारा रन करना चाहें और अगेन हम लेना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल यूज़र देना चाहता है कि मेरी जो मार्क्स है वो 75 मार्क्स है, तो इसी तरीके से हम ग्रेड को शो कर सकते हैं। और वैसे एक ख्याल रखना चाहिए कि जो मार्क्स होती है वो पॉइंट्स में भी होती हैं। हम सिंपल इंट की जगह क्या लगाएंगे, फ्लोट लगाएंगे, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो इसलिए हम इसको फ्लोट ही कर देते हैं और दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसको हम कहेंगे इंटर योर मार्क्स। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं 88.4, तो ये हमारे पास ग्रेड शो हो रहा है, ग्रेड बी। तो सो इसी तरीके से हम अपनी कंडीशन सेट करते हैं। इफ़ इस तरीके से कर सकते हैं, एल्स कर सकते हैं, एंड देन एल्स इफ़ लेडर जो हमने देखा। सो नेक्स्ट वीडियो में हमसे स्विच हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and do comment, and see you in next video.